एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के बारे में चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें रेस्क्यू स्टेशंस एंड रेस्क्यू रूम्स के बारे में जिक्र है। साथियों, जो भी अंडरग्राउंड माइंस होगी उस माइंस के लिए या तो एक रेस्क्यू स्टेशन होगा या तो फिर एक रेस्क्यू रूम होगा। दोस्तों, कोई भी माइंस अगर उस माइंस के 35 किलोमीटर रेडियस में अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, उस केस में ओनर को रेस्क्यू रूम भी स्टेब्लिश करना जरूरी है। साथियों, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। द चीफ इंस्पेक्टर में परमिट और रिक्वायर द ओनर of a below ground mines or a group of below ground mines to establish and maintain rescue stations with such design and specification and at such places as may be considered necessary in consultation with the owner. DGMS किसी भी below ground mines के लिए रेस्क्यू स्टेशन की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में परमिट दे सकता है और ये कंपलसरी है कि जो भी अंडरग्राउंड माइंस होगी उसके पास रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए। कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, ये डीजीएमएस बताएगा। इसमें आगे कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर बिलो ग्राउंड माइंस बिलोंगिंग टू मोर देन वन ओनर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई बिलो ग्राउंड माइंस हैं तो डिफरेंट ओनर की हैं, उस केस में भी चीफ इंस्पेक्टर एक रेस्क्यू स्टेशन स्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड, जो भी रेस्क्यू स्टेशन होगा उसमें उसका एक लीडर होगा जिसे सुपरिटेंडेंट बोला गया। सुपरिटेंडेंट के अंडर में मिनिमम 2 इंस्ट्रक्टर होंगे और एक रेस्क्यू ब्रिगेड होगी जिसमें मिनिमम 18 आरटीपी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। इन केस वेयर द अब्सेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट एट रेस्क्यू स्टेशन एक्सीडेड 60 डेज द ओनर शैल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट, अगर जो रेस्क्यू स्टेशन का लीडर है सुपरिटेंडेंट वो 60 दिन से ज़्यादा, अगर 61 दिन सपोज अब्सेंस हो गया तो ओनर को नया लीडर अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ओनर शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन और टर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इन चार्ज। जब भी कोई सुपरिटेंडेंट चार्ज लेगा या टर्मिनेट हो गया, त्याग पत्र देगा, उस केस में 7 दिन के अंदर अंदर उस माइंस के ओनर की जिम्मेदारी है कि वो चीफ इंस्पेक्टर को और एंड जो भी रीजनल इंस्पेक्टर हैं उस एरिया में उनको इन्फॉर्म करेंगे इन फॉर्म 1। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और आंसर करते हैं, देखते हैं, ताकि आपका सभी क्लियरिटी हो जाएगा रेस्क्यू स्टेशन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंस्ट्रक्टर्स शुड बी देयर इन ए रेस्क्यू स्टेशन? एटलीस्ट 2। ए हो जाएगा एटलीस्ट 2। हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शुड बी देयर इन ए रेस्क्यू स्टेशन टू मेंटेन ए रेस्क्यू ब्रिगेड? मिनिमम 18। देखिए इसमें 12, 14, 16 तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 18 मिनिमम होने चाहिए। 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। Owner shall appoint another superintendent if superintendent is absent more than days from the rescue station। जैसे कि हमने पढ़ाया था आपको कि 60 दिन से ज़्यादा एक्सेस, 60 दिन तक ठीक है, 60 दिन के से ज़्यादा हो जाएगा
तो उस केस में ओनर को नया सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ए रेस्क्यू स्टेशन? Superintendent only, superintendent and one instructor, superintendent and two instructor, superintendent at least two instructor and a rescue brigade। डी आंसर हो जाएगा कि कोई भी रेस्क्यू स्टेशन होगा उसका लीडर होगा, उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, उसमें दो उसके अंडर दो इंस्ट्रक्टर होंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और 18 रेस्क्यू ब्रिगेड की टीम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ ए रेस्क्यू स्टेशन? ओनर। ओनर की जिम्मेदारी है कि वो रेस्क्यू स्टेशन का जो भी सुपरिटेंडेंट होगा उसको अपॉइंट करेगा और टर्मिनेट करने का ज़रूरत होगा तो टर्मिनेट करेगा। ओनर, ए आंसर हो जाएगा। हु अपॉइंट सुपरिटेंडेंट ऑफ ए रेस्क्यू स्टेशन? ओनर। ये देखिए चीफ इंस्पेक्टर नहीं, चीफ इंस्पेक्टर को फॉर्म 1 में इंफॉर्मेशन जाएगा। ओनर यस। एजेंट नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर को भी इंफॉर्मेशन जाएगा। Who will inform DGMS about charge assumption or termination of a superintendent of a rescue station should be sent to owner। ओनर का ही सब जिम्मेदारी रहता है रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम से रिलेटेड। विद इन हाउ मेनी डेज अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन? ओनर शैल इन्फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे? जब सुपरिटेंडेंट चार्ज ले लेंगे उसके 7 दिन बाद, टर्मिनेट होने के भी 7 दिन के अंदर अंदर वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फंक्शन ऑफ ए रेस्क्यू स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फंक्शन है इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन ए रेस्क्यू एंड रिकवरी। रेस्क्यू और रिकवरी जिसको बोलते हैं रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, तो पहला इनिशियल ट्रेनिंग होता है जब एकदम नए लड़के रहते हैं माइनिंग के, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनिशियल ट्रेनिंग। वो देने की जिम्मेदारी रेस्क्यू स्टेशंस की होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि रेस्क्यू रूम्स वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। दूसरा है इम्पार्टिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। यस, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती रहेंगी मंथली, वीकली, तो उनमें भी वो भी ट्रेनिंग रेस्क्यू स्टेशन दे सकते हैं, और ये ट्रेनिंग रेस्क्यू रूम्स में भी अवेलेबल होती है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट by its own rescue teams and equipment in case of a major accident or long lasting rescue and recovery on operation। सपोर्ट करेंगे अपनी ओन टीम को और इक्विपमेंट से जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या रेस्क्यू एंड रिकवरी का ऑपरेशन चल रहा होगा। कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ ए रेस्क्यू रूम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिलो ग्राउंड माइन वेयर देयर इज नो रेस्क्यू रूम। सपोज कोई माइंस है जो 35 किलोमीटर की रेडियस में, ये रेस्क्यू स्टेशन है सपोज, और यहाँ माइंस है। ये माइंस अगर इसके 35 किलोमीटर रेडियस में है तो उस केस में सपोज उस केस में ओनर को यह कंपलसरी नहीं है कि वो रेस्क्यू रूम भी रखे, तो उस केस में वो इस माइंस का अगर नहीं है उस केस में तो वो रेस्क्यू रूम का भी कार्य करेगा इस माइंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ ए रेस्क्यू रूम। साथियों जैसा कि हमने बताया कोई माइंस है, अगर उसके 35 किलोमीटर रेडियस में रेस्क्यू स्टेशन बाहर है 35 में और ये रेस्क्यू, तो उस केस में अगर कोई माइंस है और 35 किलोमीटर एरिया में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, उस केस में उसको रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश करना जरूरी है। पहला केस। दूसरा देखते हैं। एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड एंड देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। अगर 100 से ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉयड है एंड कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, उस केस में रेस्क्यू रूम इस्टेब्लिश करना होगा। Provided that it may be sufficient to provide one rescue room for a number of mine belonging to the same owner। यहाँ same owner कहना है। अगर कोई एक रेस्क्यू रूम है और 2 से ज़्यादा माइंस को भी उसको सर्व करना है
तब द टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच माइंस डज नॉट एक्सीड 5000। उस केस में जितने भी वो ग्रुप ऑफ माइंस हैं 5000 से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन उसमें नहीं होने चाहिए। दूसरा, द माइंस आर सिचुएटेड रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर्स फ्रॉम एंड कनेक्टेड विद रोड विद द रेस्क्यू रूम। वो जितनी भी माइंस है वो 35 किलोमीटर रेडियस में होनी चाहिए, रेस्क्यू रूम के 35 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Provided further that chief inspector may permit the owner of a group of mines having the total number of person already employed below ground in excess of 5000 to use the rescue room as a rescue station, accepting the function of impartial training in rescue and if such rescue room is। इसमें कहना चाहता है कि अगर सपोज ग्रुप ऑफ माइंस है और कोई रेस्क्यू रूम है उसके पास और उन ग्रुप ऑफ माइंस में 5000 से ज़्यादा लोग हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है, उस केस में चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है एक रेस्क्यू रूम को वर्क करने के लिए, बट वो रेस्क्यू स्टेशन की भूमिका निभा सकता है, बट वो इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे सकता, पहला। दूसरा, उसमें केस रहेगा कि वो एडिशनल जो रेस्क्यू रूम के लिए जितना भी इक्विपमेंट चाहिए जो आगे शेड्यूल्स में दिए गए हैं, उन इक्विपमेंट के अलावा 15 एक्स्ट्रा सेट होने चाहिए 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस के। ठीक है, 15 + 15 होना चाहिए। और ऐसा रेस्क्यू रूम पर्सन प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ ए पर्सन होल्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 8 ऑफ ए इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर की जो क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन का पर्सन उस रेस्क्यू रूम या उस रेस्क्यू स्टेशन का लीडर होगा एंड मिनिमम ऑफ 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन भी वहाँ होंगे, whom at least one shall be hold the qualification prescribed under। जो रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्वालिफिकेशन होता है वो उन 5 जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होंगे उनमें से एक का होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोबारा एक बार समझ लीजिए कि कोई ग्रुप ऑफ माइंस है, अगर एक रेस्क्यू रूम 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऑफ माइंस के लिए परमिट करना है, उस केस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 5000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो सभी माइंस एक दूसरे से 35 किलोमीटर की रेडियस पे होनी चाहिए, पहला हो गया। दूसरा, अगर 5000 से ज़्यादा हैं लोग उन ग्रुप ऑफ माइंस में, तो उस केस में रेस्क्यू रूम को एज ए रेस्क्यू स्टेशन वर्क कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकता है, बट वो रेस्क्यू रूम के पास जो शेड्यूल में उनके इक्विपमेंट रेस्क्यू रूम में होने चाहिए उसके अलावे 15 एक्स्ट्रा सेट होने चाहिए उसमें 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस के। ठीक, वो जिस पर्सन के चार्ज में होगा वो रेस्क्यू रूम, उसकी क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, उसमें 5 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, उनमें से एटलीस्ट एक की क्वालिफिकेशन रेस्क्यू रूम इंचार्ज की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा रेस्क्यू रूम जो रेस्क्यू स्टेशन की तरह कार्य कर रहा है वो इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। नोट withstanding anything contained in sub rule 1 in case of below ground coal mine having a fiery seam or gaseous seam of 2nd or 3rd degree, the chief inspector may or for reason recorded in writing require the owner to establish and maintain a rescue room irrespective of the number of person already employed below ground mines। अगर कोई माइन गैसी सीम है, फायरी सीम है, ठीक है, उस केस में चीफ इंस्पेक्टर रेस्क्यू रूम की डिमांड कर सकता है विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन। थर्ड पॉइंट जाते हैं। each rescue room there shall be appointed such number of rescue trained person as may be necessary and one of them possessing the qualifications prescribed in Rel 2 shall be made in charge of rescue room। At least one rescue trained person shall have always attendance।
इसमें जो रेस्क्यू रूम होगा वो हमेशा एक रेस्क्यू रूम इंचार्ज के अंडर में होगा। वो रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्वालिफिकेशन रूल 10 में दिया हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और हमेशा तीनों शिफ्ट में एक आरटीपी हमेशा रेस्क्यू रूम में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ए रेस्क्यू रूम शुड बी स्टेब्लिश्ड इफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड मोर देन 100। अगर 100 से ज़्यादा होंगे तो रेस्क्यू रूम होना चाहिए, ठीक है। Every below ground mines, a rescue room is required if there is no rescue station within radius of 35 km, where more than one, and how many persons should be order employed। देखिए इसमें 35 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें पर्सन पूछा है, एवरी बिलो ग्राउंड माइन ए रेस्क्यू रूम इज रिक्वायर्ड इफ देर इज नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन द रेडियस वेयर मोर देन एंड हाउ मैनी पर्सन शुड बी ऑर्डर एम्प्लॉयड। 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए रेस्क्यू रूम शैल बी established if ordinary employed person in a below ground mine is more than 100 and there is no rescue station within radius of 35 किलोमीटर, ठीक है। At every below ground mine where more than 100 person ordinary employed and a rescue room required to be established if there is no rescue station within the radius of 35 किलोमीटर। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के रिपीट किया गया है ताकि आप लोगों को एग्जामिनर कन्फ्यूजन में नहीं डाल सके। आगे बढ़ते हैं। A common rescue room can be provided for a number of mines belonging to the same owner and lying within the radius of 35 km if the total number of persons of ordinary employed of all such mines does not exist 5000। 5000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक रेस्क्यू रूम को एक ग्रुप ऑफ रेस्क्यू माइंस के लिए परमिशन दिया जा सकता है। विच इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन सेल प्रोवाइडेड एट द रेस्क्यू रूम विच इज परमिटेड टू फंक्शन एज ए रेस्क्यू स्टेशन। देखा था जो शेड्यूल 4 में 2 में है उसके अलावे 15 एक्स्ट्रा सेट होंगे। सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ माइन कैन एस्टेब्लिश रेस्क्यू रूम जॉइंटली फंक्शन एज ए रेस्क्यू स्टेशन विथ प्रायर परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डरली एम्प्लॉयड मोर देन 5000। 5000 से ज़्यादा अगर पर्सन है उस केस में भी परमिशन लिया जा सकता है, वो रेस्क्यू स्टेशन की तरह काम कर सकता है और चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ माइंस कैन हैव एस्टेब्लिश रेस्क्यू रूम जॉइंटली इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर एम्प्लॉयड इन ए बिलो ग्राउंड डज नॉट एक्सीड 5000। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए रेस्क्यू room in charge if it will be permitted to function as a rescue station। एज इंस्ट्रक्टर का होना चाहिए परमिशन, तो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट नॉट एनी ऑफ दिस। ए मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, मिनिमम एक मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर रेस्क्यू इंचार्ज होना चाहिए अगर वो रेस्क्यू स्टेशन। इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस केस में। एक रेस्क्यू रूम अगर रेस्क्यू स्टेशन के तरह काम कर रहा है तो इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन के लिए एटलीस्ट मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि चीफ इंस्पेक्टर कैन परमिट रेस्क्यू रूम टू बी यूज्ड एज ए रेस्क्यू स्टेशन एक्सेप्ट, ये हम लोग पढ़े होंगे, इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग जो एक रेस्क्यू रूम अगर रेस्क्यू स्टेशन की तरह काम कर रहा है उसको परमिशन दी गई है, उस केस में वो इनिशियल ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। उसके अलावा सारे वो फंक्शन कर सकता है जो रेस्क्यू स्टेशन के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए रेस्क्यू रूम इज परमिटेड टू फंक्शन एज ए रेस्क्यू स्टेशन कैन एक्सरसाइज एवरी फंक्शन ऑफ ए रेस्क्यू स्टेशन एक्सेप्ट, सेम घुमा के पूछा है, इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग। Function of a rescue room. A rescue room shall provide facilities for the storage, assembling, testing, adjustment or breathing of a breathing apparatus and other rescue equipment and apparatus and for their speedy transportation to mine।
वहाँ जो भी इक्विपमेंट होंगे, स्टोरेज होंगी रेस्क्यू रूम में, असेंबली होंगी, टेस्टिंग होंगी, एडजस्टमेंट, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन टू माइंस। ओके ओके साथियों, इस तरह से हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि इंस्ट्रक्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, रूल 7, रूल 8, रूल 10, तो वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ए सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस of instructor, selection of a rescue trained person, posting at rescue station, qualification, experience, etc. for of a rescue room in charge and equipments। ये बाकी के रूल्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।